Hello students, today we are going to study about the Beer's law. Okay, so here what is the Beer's law? This is an extension of the Lambert's law. In last lecture we have studied about the Lambert's law. So it's an extension of the Lambert's law which is put forward by the Beers in 1852. ओके तो ये जो बियर्स लॉ है वो अप्लीकेबल होता है कुछ सॉल्यूशंस के लिए. ओके एंड द स्टेटमेंट ऑफ द बियर्स लॉ इज दैट व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक light or monochromatic beam of light passes through the homogeneous solution, the decrease in the intensity of the light with the thickness of this solution is the directly proportional to not only the intensity of incident light but also the concentration of the solution. लास्ट टाइम में हमने जो लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा है, लैम्बर्ट्स लॉ में लैम्बर्ट्स ने ये कहा है कि जो थिकनेस ऑफ मीडियम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट है. लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी है लाइट की मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद द थिकनेस ऑफ सोल्यूशन विच इज नॉट ओनली to the proportional to the intensity of incident light but also the concentration of solution. तो यही हम इस लॉ में जानने वाले हैं कि मैथमेटिकली ये जो बियर्स लॉ है वो कैसे एक्सप्लेन किया गया है. ये तो हमने पढ़ा था कि बियर्स लॉ क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बियर्स लॉ. ओके हियर देखिए आपके स्टेटमेंट में दिया गया है कि डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट विद द थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पर देखिए आप मैथमेटिकल फॉर्म जब लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप माइनस का साइन इसलिए लगा हुआ है बिकॉज हियर इज द decrease in intensity with the thickness of solution. ऐसे दिया गया है टर्म इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है बिकॉज हियर इज द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी. ओके हियर dx इज द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन and which is directly proportional to the intensity of light with the concentration. सो यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने यहाँ से हटा दिया. तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते तो क्या करते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं. ओके यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा है. देयरफॉर अल्फा एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यूज़ किया है एंड देयरफॉर alpha is called as molar absorption coefficient and its value is depending upon the nature of absorbing solute and the wavelength of light. Okay, we and also the concentration of the molar concentration of the solution. Okay, so here यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद द लिमिट x इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू I0 एंड x इज इक्वल टू x एंड i इज इक्वल टू I. सो हियर इंटीग्रेटिंग दिस सॉल्यूशन दिस इक्वेशन वी गेट दिस. यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन को हटा दिया है, इंटीग्रेट किया पहले फिर उसको इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है. ओके विद द लिमिट I0 टू I. आफ्टर दैट वी आर गेटिंग दैट इक्वेशन. ओके नाउ हियर स्टूडेंट्स देन इक्वेशन 1 जो हमने लास्ट इक्वेशन जो देखा है वो इक्वेशन को हम एज राइट करेंगे.
ओके, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यूज इसकी पुट कर रहे हैं. ओके, देन हियर -2.303 log I upon I0 इज इक्वल टू वॉट, अल्फा सी एक्स आया है यहाँ पे. ओके, तो लॉग हमने इसको कन्वर्ट किया है, ये वैल्यूज़ को इधर में पुट किया है, इधर में मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवीजन में ये वैल्यू जाएगी. ओके, सो हमको ये इक्वेशन मिला है यहाँ पे. सो हियर I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस इप्सिलॉन सी एक्स, और दी I इज इक्वल टू that value. Okay, where this value is known as molar extinction coefficient or molar absorptivity. Okay, since A is equal to log I0 upon I, so that this equation becomes this, A is equal to E Cx. So here, if the concentration of solution is 1 molar and thickness of medium is 1 centimeter and A is equal to E, so the molar extinction coefficient can be defined as the absorption produced by 1 molar solution placed in the cell of what? Thickness of 1 centimeter. So this is all about the Beer's law, which is explained by Beers, and here equation 1, 2 and 3, all the equations are related to the Beer's law. Okay, there are some of the numericals problem in your books on the basis of this Lambert's law and Beer's law. In next lecture we are continuing that numerical problems. Thank you students.